नमस्कार, स्वागत है आपका टेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अपहरण के बाद 8 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या, मोतीपुर इलाके में तनावपूर्ण माहौल। पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस की रहेगी पैनी नजर, उपद्रवियों के साथ शराब कारोबारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को दिया टास्क। और बारिश ने मुजफ्फरपुर को किया तबाह, हर जगह पानी ही पानी, बस और रेल परिचालन तक हुआ बाधित। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के दरिया छपरा में 8 वर्षीय मासूम की अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई। हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई, परिवार में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ने आपसी रंजिश को लेकर गांव के आधा दर्जन लोगों को आरोपित किया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मोतीपुर थाने की पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 8 वर्षीय अंकित कुमार बुधवार की शाम दरवाजे के बाहर खेल रहा था। उसी दौरान एक अज्ञात बाइक सवार आया और उसके नाक पर नशीला पदार्थ का छिड़काव किया। 8 वर्षीय अंकित कुमार का अपहरण कर लिया गया। अपहरण होने के बाद परिजनों के द्वारा काफी खोजबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। वहीं अहले सुबह गांव के ही खेत में मेर पर उसका शव पाया गया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। इस मामले पर एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि 8 वर्षीय बच्चे की मोतीपुर इलाके में हत्या कर दी गई है, जिसको लेकर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। परिजनों के द्वारा कुछ लोगों को आरोपित भी किया गया है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। नहीं कि 7 बजे ये बच्चा गायब हुआ, जो कि माँ को सामने से ले गया ना। आगे जब गया तो माँ इसको माने इसका माँ भी विरोध करती हुई गई, लेकिन वहाँ जो है कि वो लोग मारा इसको माँ को मारा। ठीक है, तो पानी में धकेल दिया, इतना पानी, बहुत पानी है अभी, धकेल दिया उसमें। वो लेकर चला गया उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर की ओर चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि चिल्लाई हमको, तो हम दरवाजे पर थे, चिल्लाई तो हम दरवाजे पर थे, तो हम जो है कि दौड़ते हुए हम लोग सब बाले बच्चे गए और अड़ोस पड़ोस के लोग भी गया वहाँ गया तो हम देखे कि डूब रही है, और डूब रही चिल्ला कह रही है कि नहीं मेरा बेटा को 2 गोरा लेके चला गया है। एक मोटरसाइकिल से 2 गोरा मुंह बना हुआ था, लेके चला गया। इसको मतलब किसी तरह घर में ले आया गया। हम लोग पूरे मतलब हम वहाँ गए तो देखे कि 4-5 गो मेरे ही मोटरसाइकिल वहाँ मेरे माने अड़ोस पड़ोस के मेरे गाँव का लोग की है। तो हम उसको मतलब कहे कि भाई चल के देखो उधर उधर, तो सब गोरा इधर उधर जहाँ तहाँ माने बर्जी झिंगान नकटा जहीं कहीं जो है कि वो गया खोजा, लेकिन कोई मम्मी से चुपचाप रही है। मम्मी कथी कहते हो तो जो है कि हम लोग खोजवाए, मोटरसाइकिल से कोई था पता नहीं लगा। पिछवाड़ा में घिचाई ले गेला तो बल्ले का चला था, खाली मुंह जाते रखवा से देखो आवे रे ऐसे ऐसे लइका के खूब करे। आई बाबू ने तो पावाओ अब बाबू माई कारो में सुनाई दे बाकी बोला न मुंह जाते रहा। बाबू हमार करे आपका भी मुंह जा दिया था क्या? सर को के रास्ता रे सब इधर से फुला दिया घिसिया के। हां बोले ना देला आ जाके बाबू के ले गेले खेलने, हमरा के अस्तर भी के रोड पर सुता देला। अरे बाजू पर लेके बिक दियो मार के पानी में, और लेके का हाथ के ले गेला। इसमें जो भी है घर वालों का बयान लिया गया है, और उनकी मदर थी जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। उन्होंने एक व्यक्ति को मुख्य आरोपी भी बनाया है, जिनकी फैमिली से उनका पूर्व में विवाद था। और इसमें सभी पॉइंट्स को हम लोग देख करके जो भी फैक्ट्स हैं उसके बाद में एफआईआर दर्ज की गई है, उसी के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। पंचायत चुनाव के संभावित उम्मीदवारों की एक एक गतिविधि पर पुलिस की पैनी निगाह रहेगी। खासकर वोट के लिए शराब और रुपए का खेल खेलने वाले प्रत्याशी को चुनाव से पहले ही गिरफ्तार किया जाएगा। पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर शराब मंगाया जा सकता है। इसके लिए अभी से ही पुलिस गांव में सूचना जुटाएगी।
एसएसपी जयंतकांत ने क्राइम मीटिंग में इस संबंध में निर्देश जारी किया है। क्राइम मीटिंग में जिले के सभी वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ सभी इंस्पेक्टर व थानेदार मौजूद रहे। मीटिंग में लंबित कांडों के निष्पादन के टास्क को कई थानेदार पूरा नहीं कर पाए। इस पर एसएसपी ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही इस महीने में दर्ज होने वाले कांडों की 3 गुनी संख्या में लंबित कांड को निष्पादन का टास्क सौंपा गया। जिले के सारे थाना प्रभारी, सारे इंस्पेक्टर एवं डीवाईएसपी शामिल हुए। उस बैठक में विशेष रूप से पंचायत चुनाव को देखते हुए सभी वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर जोर दिया गया है तथा होने वाले प्रत्याशी पर विशेष निगरानी रखी जाएगी कि उनका कैरेक्टर क्या है और उनका आय का स्रोत क्या है। इन सब पर विशेष ध्यान रखी जाएगी। मुजफ्फरपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जल जमाव से शहरवासियों को राहत नहीं मिल रही है। मुख्य सड़क से लेकर गली मोहल्लों में जल जमाव बरकरार है। पानी की निकासी नहीं होने के कारण अधिकांश मोहल्ले तालाब बने हुए हैं। इन मोहल्लों में रहने वालों का जीना दूभर हो गया है। महिलाएं एवं बच्चे घरों में कैद हैं। पुरुष सदस्य किसी तरह निकल रहे हैं। वहीं अधिकांश परिवारों को जल जमाव के साथ साथ महामारी की चिंता सता रही है। 1 महीने से अधिक समय से जमा पानी बीमारियों को आमंत्रण दे रहा है। प्रभावित लोगों में शासन प्रशासन के खिलाफ गहरी नाराजगी देखी जा रही है। स्टेशन रोड, मोती झील, पीएनटी चौक, रामबाग रोड, पक्की सराय रोड, बेला रोड, आमगोला रोड, कालीबाड़ी रोड, अघोरिया बाजार समेत शहर के कई प्रमुख सड़कों पर जमा पानी पूरी तरह से निकल नहीं पाया है। वहीं अमृत बागान, केदारनाथ रोड, रज्जू शाह लेन, दास कॉलोनी, विश्वविद्यालय प्रेस लेन, ब्रह्मपुरा रेलवे कॉलोनी, मारीपुर स्कूल, रामराजी रोड, गोला बांध रोड समेत शहर के 3 दर्जन से अधिक गली मोहल्लों में जमा बारिश का पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है। मोहल्लेवासी त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। नगर निगम के पास भी उनको इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय नहीं है। कारण नालों से होकर पानी अब नहीं निकल रहा है। लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीवन बद से बदतर कर दिया है। जहां तक नजर जाएगी वहीं पानी ही पानी। सड़कें, दरिया और गली नदियां बन गई हैं। हर तरफ मुजफ्फरपुर जलमग्न हुआ पड़ा है। रेलवे ट्रैक भी डूब गया है। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेल मार्ग पर रेलवे ट्रैक पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। सौंसे मुजफ्फरपुर जलमग्न है। कहीं भी 1 इंच की जगह नहीं है जो जहाँ पर पानी नहीं घुसा हुआ है। नगर निगम कोई व्यवस्था नहीं किया पानी निकासी के लिए। अब सब लोग त्राहिमाम है। इस पानी के बेमौसमी पानी इतना ज़बरदस्त हुआ जिसका कोई पारा वारा नहीं। क्या लग रहा है आपके गली का हालचाल? जो अभी कमर भर पानी है, सब लोग के घर में घुसा हुआ है। सब लोग अपने अपने सामान को सुरक्षित करने के लिए चौकी पर रख के बैठे हुए हैं। मुजफ्फरपुर पूरा डूबा हुआ है। स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ लूट खसोट हो रहा है 5 साल से, लेकिन कोई काम नहीं है। आप देखिए लक्ष्मी चौक से लेके पूरे मोती झील तक ठेवना भर पानी लगा हुआ है। कोई देखने और कोई पूछने वाला नहीं है। न मेयर, न डिप्टी मेयर, न नगर आयुक्त, न कोई, न विधायक, कोई यहाँ पर आके नहीं देख रहा है कि क्या लोग। हम लोग जान भर पानी हेल के आ रहे हैं और थाना पर अभी खड़ा है। थाना का क्या स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पर। लीची की मिठास और सांस्कृतिक धरोहर की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर इन दिनों पानी से बेजार है। शहर के कोने कोने में पानी है, गली गली में पानी है, सड़क सड़क पर पानी है। जिधर देखिए बस पानी ही पानी है। मानो पानी ही इस शहर की वास्तविक कहानी है। तब जबकि आज के ही दिन इस शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला था। तब इस दर्जा को हासिल करने और कराने में भी लोगों ने अपने अपने स्तर से खूब दावे किए थे। चाहे तत्कालीन विधायक सह नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा रहे हों अथवा पूर्व नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, यहाँ तक कि नगर निगम के पार्षदों और मेयर ने भी स्मार्ट सिटी पर अपनी मेहनत का ढिंढोरा खूब पीटा था। लेकिन तकरीबन 4 साल से अधिक समय बातों ही बातों में गुजर गए। यहाँ तक कि केंद्र से हासिल फंड से भी 1.25 करोड़ निकल गए, लेकिन नहीं बनी तो शहर की स्मार्ट नालियां, जो कि शहरवासियों को बारिश रूपी बाढ़ से बचाने में सहायक बन पाती। सड़क की बात तो छोड़ ही दीजिए, एक फर्दो नाला के सहारे समूचे शहर की किस्मत बंधी है। वह भी जगह जगह गंदगी और गाद भर जाने से
पानी को ढोने में नाकाम है। शेष काम अतिक्रमण कर रहा है। नाले पर सजी दुकानें, जगह जगह बनी मकानें पानी को रोक रही हैं। स्लुइस गेट पर अतिक्रमण शहर में जल जमाव को एक अलग ही रंग दे रहा है। दूसरी ओर बारिश भी खूब हो रही है। प्राकृतिक आपदा का यह आलम है कि पिछले कुछ वर्षों से बारिश शहर में बाढ़ का नजारा दिखा रही है। अगर किसी को सही मायने में मोती झील का मतलब समझ नहीं आया हो तो आज वहां जाकर देखे। झील का मतलब समझ में आ जाएगा। सच यह है कि चलने वाला न संभले तो डूब जाएगा। बेला में पानी 2 को लील चुकी है। औरों की चाह में जगह जगह मुंह बाय खड़ी है। चाहे मिठनपुरा हो, बालूघाट ब्रह्मपुरा हो, राहुल नगर ब्रह्मपुरा हो, अतरदा गन्नीपुर अथवा चंद्रलोक चौक, सभी मोहल्ले पानी में तैर रहे हैं। या यूं कहें कि लोग स्मार्ट सिटी में जल विहार का मजा ले रहे हैं। अरे जब जिला समाहरणालय और नगर निगम ही पानी में डूब रहा हो तो अन्य जगहों को कौन पूछे। दावे करने को बातें हजार हैं, लेकिन सतही स्तर पर जल जमाव से निजात न तो सीएम दिला सके हैं और न ही डिप्टी सीएम। जिला प्रशासन तो सालों से समस्या निवारण का चप्पू चला रहा है। नगर निगम जोड़ तोड़, लूट खसोट, मेयर का खेल खेल रहा है। बची आवाम तो लोग जैसे तैसे अपने बूते भगवान के आश्रय बारिश में बने बाढ़ के माहौल में जीने को अभिशप्त है, यह सोचकर कि हम स्मार्ट हो गए हैं। विगत 5 सालों से आपने सही कहा कि शहरवासियों के साथ में धोखा हो रहा है और शहर की जो स्थिति है एकदम नारकीय बन चुकी है। स्मार्ट सिटी नहीं, ये समझिए कि नरक सिटी हो गया है मुजफ्फरपुर। स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों ने छलावा किया मुजफ्फरपुर की जनता के साथ में और आज तक जो छलावा को जो है वो जनता मुजफ्फरपुर की भुगत रही है। स्मार्ट सिटी की वर्षी शिलान्यास का आप कह सकते हैं। शिलान्यास जैसा कि बोर्ड देख रहे हैं हम लोग 24 अगस्त 2020 को हुआ था और फिर से हम लोग अगस्त के महीने में अभी हैं। स्मार्ट सिटी बाकी जगह तो काम हो रहा है, मुजफ्फरपुर में काम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इसका कुछ राजनीतिक कारण होगा और चूँकि संरचना इस तरह से लोग बताते हैं कि कटोरे के समान है तो इसका कुछ ना कुछ परमानेंट उपाय जनता के लिए निकाला नहीं गया है। वर्तमान विधायक का यह 16वां साल है। मैं 16वां साल इसलिए कह रहा हूँ कि पहले भी 15 साल वो शहर के विधायक थे। नगर निगम के राजनीति में वो खुद एक्टिव हैं। उन्होंने पूर्व से प्रेस के कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कई सारे महापौर को बनाने में उन्होंने मदद किया है। तो निगम के पास आज के समय में लगभग 200 करोड़ के आसपास रुपया पड़ा हुआ है और शहरवासी इस तकलीफ को झेल रहे हैं स्मार्ट सिटी नाम के झुंझुना के नाम। यहाँ के लोगों, जनप्रतिनिधियों को इच्छा शक्ति की कमी है। क्योंकि पिछले बार जो है आपको याद होगा संदीप जी, यहाँ जो जनप्रतिनिधि है वो पानी में खड़ा होकर के अपने दरवाजे के आगे उनका घुटना भर पानी लगा हुआ था, उसमें खड़ा होकर के वो पिक्चर दिखा के लोगों को यहाँ गुमराह कर के या ठग के लोगों से वो वोट ले लिए जल जमाव के नाम पर। अब बताइए पिछले साल तो कुछ भी जल जमाव नहीं था। इस साल की तुलना में तो पिछले साल 25% भी जल जमाव नहीं था और लगता था पानी निकल जाता था। लेकिन इस बार तो लगता है कि मुजफ्फरपुर में जो यहाँ का जो शहर है, यहाँ के बासिंदा है, ये बिल्कुल नरक और गंदगी के ऊपर में तैर रहा है। यहाँ का शहर और यहाँ का बासिंदा इतना ठगा हुआ महसूस कर रहा है मुजफ्फरपुर की जनता। एक कहावत आप सुने होइएगा कि तार से गिरे और खजूर पर आके अटक गए। तो ये सब ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हम लोग भी देख रहे हैं कि भाई मुजफ्फरपुर की जनता जो हम लोग से जो सवाल करती है उसका हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं। मैंने इस टाइप से लोग को बरगला करके किसी से वोट ले लेना कि हम आपको जल जमाव से मुक्ति दे देंगे। मुंगेरी लाल का हसीन सपना वो देखते भी थे और लोगों को दिखाते भी थे। इसका कोई असर मुजफ्फरपुर पर नहीं पड़ा है। आप जाकर देखिए, नाला बजा रहा है, कूड़ा का ढेर है, बीमारी कई तरह का बीमारी फैल चुका है। इतनी भारी जल जमाव है कि मुजफ्फरपुर का 90% आबादी जो है, 90%, ये सर्वे करवा कर आप लोग देख लीजिए, 90% आबादी जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है और इतना भारी बीमारी सब उसके कारण फैल रहा है। नगर निगम तो बिल्कुल फेलियर है और नगर निगम पर इन्होंने इतना बड़ा कब्जा फिर से जमा लिया है जिसका शहरवासी कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इनका 1580 करोड़ रुपया
जो आपको नगर निगम में स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर जो आया हुआ है, ये 1580 करोड़ रुपया पर इनका गिद्ध नज़र है कि किसी भी तरह से उसमें हम लोग काम जो है ये लेकर के करवा करके और लोग बंदर बांट करके अपने चहेते लोगों को बंदर बांट करा करके उसका हम लोग कमीशन उसका ले लें। बारिश के बीच जगह जगह जल जमाव व कीचड़ के कारण सड़कों की नारकीय स्थिति बन गई है। कीचड़ में तब्दील सड़क से होकर लोगों को पैदल चलने पर भी संकट है। पिछले 1 महीने की बारिश में जिले की प्रमुख सड़कें झील में बदल गई हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण बरसात के दिनों में सड़क पर ही बारिश का पानी जमा रहता है। जनप्रतिनिधियों से यहां नाला निर्माण करवाने की मांग करते करते वे थक चुके हैं, किंतु हालात जस की तस बनी हुई है। लोगों का कहना है कि एनएच से बैरिया को जोड़ने वाली यह मुख्य सड़क है। इससे होकर प्रतिदिन सैकड़ों 2 पहिए व 4 पहिए वाहनों से लोग आवाजाही करते हैं। बरसात के दिन में जल जमाव के बीच वाहनों से गुजरने के दौरान सड़क पर जमा पानी के छींटे से बगल के घर आंगन में बैठे लोगों को सराबोर होने की नौबत है। जल जमाव के कारण सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे के कारण हर रोज कोई न कोई गिरकर घायल होते रहता है। पहाड़पुर को जोड़ने वाली पीसीसी सड़क पर शनिचरा स्थान के समीप बरसात के दिनों में जल जमाव के कारण लोगों को आवाजाही करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामूली बारिश होने पर सड़क पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो जाती है। बारिश के दिन में इस सड़क से गुजरने वाले राहगीरों व बाइक सवारों को गिरकर घायल होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इधर स्टेशन से मोती झील पुल तक जाने वाली सड़क या फिर कल्याणी से पुल की ओर आने वाली सड़क समेत क्षेत्र की कई सड़कों की हालत बारिश के कारण खस्ता बनी हुई है। वहीं पथ प्रमंडल विभाग के मुख्य अभियंता का कहना है कि सड़क का सबसे बड़ा दुश्मन पानी है। जल जमाव के कारण सड़कें टूट रही हैं। जल निकासी को लेकर भी कई जगहों पर सड़कों को काट दिया गया है। बरसात के बाद जल्द ही शहर की सड़कों को मोटरेबल किया जाएगा। शहर की जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। पुराना मोतिहारी रोड में चलने के लायक नहीं है। प्रशासन पूरी तरह निपंगु बनी हुई है और कहीं से मैंने जनता की समस्याओं के लिए प्रशासन अभी तक एकदम नकारा साबित हो रहा है। आज हमने जिला प्रशासन से मांग की है, इसीलिए सिटी इंजीनियर साहब आए हैं और इन सभी चीज़ों को देखे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 1 सप्ताह के अंदर में चलने लायक सड़क बनाएंगे, यहाँ के सड़क पर से जल निकासी की व्यवस्था करेंगे और अस्थायी कंक्रीट वाली सड़क और नाले की व्यवस्था करके पुराना मोतिहारी रोड से जो अस्थायी समस्या है उसके समाधान की दिशा में पहल। सर गड्ढे हैं, पानी पूरा भरा हुआ है, पथ निर्माण बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रही है सरकार। चलने में बहुत आए दिन लोगों को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ रहा है। लेडीज है, बच्चे आते हैं, उनको किसी अनजान व्यक्ति भी आ रहा है बाइक से, उनको भी पता नहीं चल पा रहा है कहाँ पे गड्ढा है नहीं है। बहुत परेशानी है, कोई इसका देखभाल करने वाला नहीं है। सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुका है। जी सर, पूरा जर्जर है सरकार। बिल्कुल सर, जमीन जो बिल्कुल मालूम नहीं चल रहा है कि नाली कहाँ है, गड्ढा कहाँ है। तो इतना शहर की स्थिति नारकीय बनी हुई है कि गड्ढा में सड़क है या सड़क में गड्ढा है पता ही नहीं चल पा रहा है और बहुत दिक्कत है इसमें। जो मतलब आपको पथ निर्माण को है देखना चाहिए, सही गुणवत्ता से भी नहीं बन रहा है। पूरा अभी हाल का रोड बना हुआ सब मतलब गिट्टी बाहर आ गया, सही गुणवत्ता से नहीं बना हुआ है। नगर निगम का भी वो सही काम घटिया काम किया गया है, न नाला का व्यवस्था कर पा रही है, न रोड में इतना हो गया है कि लोग गिर पड़ रहे हैं और डेली कुछ ना कुछ दुर्घटना हो रही है इस जल जमाव के वजह से। जल जमाव के लिए मतलब है अभी जैसे जहाँ जहाँ पानी लगा हुआ मतलब है पानी कटवा के साइड निकलवाने का मैंने निकलवाएँ करेंगे मतलब है, और इसको जहाँ गड्ढा हो गया करके मतलब उसको मैंने 3-4 दिन के अंदर में सारा गड्ढा को भरवा दे कर देंगे मतलब है। टेम्पोरी व्यवस्था मतलब है और परमानेंट व्यवस्था के लिए मतलब है कि प्राकृतिक यहाँ से गया हुआ मतलब है कि इसमें चौड़ीकरण करके भी और ढलाई करने का प्रस्ताव गया हुआ है, वो भी स्वीकृति करा के इसका परमानेंट व्यवस्था भी कराएँ करेंगे मतलब तत्काल में मैंने ये घटाव करके पानी निकलवाएंगे और गड्ढा भरवाने की कोशिश करते हैं। गुरुवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन की बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों को राजस्व वसूली में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया है। बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा निबंधन विभाग, परिवहन विभाग, खनन, राष्ट्रीय बचत, राजस्व विभाग, जिला नीलाम शाखा, मापतौल विभाग, नगर निगम, वन प्रमंडल और अन्य विभागों की समीक्षा की गई।
साथ ही राजस्व वसूली से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। आज आंतरिक संसाधन की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा जो राजस्व वसूली का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के पाने की दिशा में बहुत ही सख्त आदेश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है। परिवहन विभाग हुआ, खनन विभाग हुआ, इसके अलावा DTO तथा अन्य विभागों को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित अवधि के अंदर जो भी राजस्व वसूली का लक्ष्य है उसे गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए उसे पाने की दिशा में बेहतर कार्य करें। और इसके अलावा आपदा से रिलेटेड आज बात हुई है, GR वितरण को लेकर के जो भी प्रारंभिक प्रक्रियाएं हैं उसे पूरा करने का निर्देश 2 दिन के अंदर में सभी CO को दिया गया है। इसके अलावा कोविड-19 से जो मृतक हैं उनको जो अनुदान दिया जाएगा उसके बारे में विस्तृत विचार विमर्श हुआ है। साथ ही शहर के विभिन्न हिस्सों में तथा अंचलों में जो वाटर लॉगिंग की बात भी है उसके निकासी को लेकर के CO लोगों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि वो वीडियो से समन्वय स्थापित करके उक्त कार्य को करना सुनिश्चित करें। सरैया अंचल अधिकारी के अवकाश पर चले जाने से अंचल के कई पंचायतों का कार्य बाधित हो रहा है, जिसको लेकर गुरुवार को जिला परिषद सदस्य खुशबू कुमारी ने जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। जिला परिषद सदस्य ने कहा कि जिलाधिकारी से मिलकर अंचल अधिकारी की जगह पर तत्काल किसी को प्रभार देने का आग्रह किया गया है, जिससे पंचायत का काम बाधित न हो। मैं आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने आई हूँ। काफ़ी समय से हमारे यहाँ अंचल अधिकारी अपने पद पर स्थापित न थे। उनके न होने के कारण हमारे अनेकों समस्या झेलनी पड़ती थी। इसके कारण मैं आज जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इन सारी समस्या की जानकारी दी हूँ। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आज अविलंब जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि आज अंचल अधिकारी को वहाँ मौजूद की जाएगी। मैं उनकी इस राय से बहुत ही संतुष्ट हूँ। और हमारे जितने भी सराय प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जुजांस, बेलुआ, रिपुरारामपुर बल्ली, रिपुरारामपुर विश्वनाथ, सभी को बाढ़ग्रस्त घोषित करने के लिए भी मैंने मांग की है जिलाधिकारी महोदय से। पिछले साल से कोरोना संक्रमण को लेकर धार्मिक स्थलों पर ताला लटका हुआ है, जिस कारण प्रसाद का निर्माण करने वाले लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। विगत 20 वर्षों से सरैयागंज टावर चौक के नुनफर मोहल्ले में इलायची दाना और बताशा का निर्माण करने वाले रामचंद्र शाह का कहना है कि इस बार श्रावणी मेला को लेकर ब्याज पर पैसे लेकर भारी मात्रा में कच्चा माल मंगा लिया था, पर श्रावणी मेला पर रोक लग जाने से अब महाजन को कहां से पैसे देंगे, यह चिंता सता रही है। वहीं पहले इनकी फैक्ट्री में जहां 10 लोग काम करते थे, वहीं लॉकडाउन के बाद उन्होंने अपने स्टाफ की संख्या भी कम कर दी है। अब मात्र 3 लोगों के द्वारा सीमित मात्रा में इलायची दाना और बताशा का निर्माण कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर धार्मिक स्थल खुल जाते हैं तो प्रसाद की बिक्री भी होगी और उनके जैसे छोटा मोटा कारखाना चलाकर स्टाफ और अपना परिवार का पेट पाल सकेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अनलॉक में जहां मॉल खुल रहे हैं वहां मंदिर क्यों बंद है। अगर मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थल खुल जाते हैं तो प्रसाद का निर्माण और बिक्री करने वाले लोगों का परिवार एक बार फिर से अपनी जिंदगी को पटरी पर ला सकेगा। सर बहुत नुकसान है हम लोगों का, बहुत डैमेज है। 2 साल से जो है ना हम लोग का बहुत नुकसान है। हम लोग किराया पर है। मंदिर बंद है। जी मंदिर, हाँ मंदिर मस्जिद सब बंद है। हम लोग का वही प्रसाद वाला आइटम है। कितना का पहले व्यवसाय था जो प्रभावित हुआ है? सर उतना हमको याद है, हम पढ़े लिखे नहीं है, गरीब आदमी अपना कमा खा रहे हैं। अभी क्या मार्केट में सेल है या नहीं? जी नहीं, बहुत समझिए एकदम जीरो पर हम लोग आ गए। हम लोग किसी तरह जो है ना इसको चला रहे हैं, लेकिन हम लोग का समझिए अभी बहुत लॉस है। कितना पूंजी लग रहा है और कितना फायदा हो रहा है? पूंजी मान करके चलिए 2 लाख रुपया। क्या फायदा लग रहा है? फायदा कहाँ है? अभी तो नुकसान में जा रहे हैं, तो फायदा कहाँ है? सरकार से क्या मांग करते हैं? जी सरकार से मांग करते हैं जो फ्री कर देने के लिए। मतलब सब चीज़ अनलॉक हो रहा है तो मंदिर जी सब कुछ चालू हो जाएगा तो आदमी को फिर अपना पहले लेखा अपना जिंदा रहेगा। गुरुवार को राष्ट्रीय नाई महासभा द्वारा नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने और संपूर्ण भारतवर्ष में जातीय जनगणना कराने हेतु विराट सम्मेलन
राम भजन शाह मार्केट में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी, प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण ठाकुर, प्रवक्ता डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, जिलाध्यक्ष राजकुमार ठाकुर, युवा नेता दीपक ठाकुर सहित उपस्थित लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद गांधी ने कहा कि हमें संगठित होना होगा और इन तीनों मुद्दों पर मजबूती के साथ संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। देखिए, राष्ट्रीय न्याय महासभा का आज मुजफ्फरपुर जिला ही का एक दिवसीय सम्मेलन है। हम लोग तो कई मुद्दे पर यह सम्मेलन कर रहे हैं, जो ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पारित हो गया है। पहला मुद्दा हम लोग का है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर एक महान व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने बिहार को ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में अलख जगाने का काम किया। गरीब समुदाय के जो लोग थे, वंचित समुदाय के जो लोग थे, जिनका अधिकार नहीं मिला था, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने गरीबों के लिए काफ़ी मशक्क़त किया। एक आंदोलन का दूसरा नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर है इस देश में। वैसे महान शख्सियत को भारत रत्न से सम्मानित नहीं करना, ये देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। यह सम्मेलन भारत सरकार से और बिहार सरकार से भी मांग करती है कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलने का लोगों ने संकल्प लिया था, आज वो अपने रास्ते से भटक गए हैं। 24 जनवरी को जब आता है जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती और पुण्यतिथि, तो तमाम लोग निर्णय लेते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना। अभी सदन 10 दिन 12 दिन चला इस देश में। लोकसभा 2 दिन पहले भी बंद कर दिया गया और एक भी माननीय सदस्य, लोकसभा के सदस्य जो अपने आप को ओबीसी का लीडर बनने के लिए उतावल हैं, एक से एक विधेयक ला रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का एक भी प्रस्ताव ये चलते सत्र में नहीं आया। तो हम लोग यह सम्मेलन मांग करती है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ऐसे महान व्यक्तित्व को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। दूसरा अहम मुद्दा है कि देश का जो गणना की बात है, जो जातीय गणना की बात है, जिसे सामाजिक न्याय के लोगों ने इस बात को रखा है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव और नेता विरोधी तेजस्वी यादव जी ने एक देश में अहम मुद्दा उठाया है कि जन क्रांति तभी आ सकती है, जन आंदोलन तभी आ सकता है, गरीबों का कल्याण तभी हो सकता है जब जातीय जनगणना हो। चूँकि गरीबों की आबादी इस देश में ज़्यादा है, तो गरीबों को जो हक मिलना चाहिए, आदरणीय लोहिया जी का, अंबेडकर जी का नारा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन यह गरीब गुरबा समाज 80% जिसकी आबादी संपूर्ण भारत में है, वह वंचित है। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा कोरोना काल में संविदा पर बहाल किए गए कर्मियों की बहाली मामले में आरोपित बनाए गए डाटा एंट्री ऑपरेटर सुधांशु रंजन के द्वारा सीजेएम कोर्ट में दायर परिवाद में गुरुवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा मामले में आरोपित बनाए गए सेवानिवृत्त डीडीसी सुनील कुमार झा, एसडीओ पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार, एडीएम राजेश कुमार और सुधांशु शेखर मुशरी अंचलाधिकारी पर गाली गलौज और मारपीट करने के आरोप को लेकर सीआरपीसी की धारा 192 के तहत जांच का आदेश दिया गया। परिवादी के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि उनके परिवादी का मानव बल की बहाली से कोई लेना देना नहीं होने के बावजूद सभी आरोपितों के द्वारा कागजों में हेर फेर कर उनके परिवादी का नाम शामिल कर दिया गया, जिसे लेकर उन्होंने परिवाद दायर किया था, जिसमें सीजीएम ने सुनवाई की अगली तिथि 26 अगस्त को तय करते हुए लोअर कोर्ट को जांच का आदेश दिया है। सुधांशु रंजन के द्वारा माननीय सीजीएम के न्यायालय में सुनील कुमार झा, जो कि डीडीसी थे, अब रिटायर कर गए, एसडीओ कुंदन कुमार के साथ साथ एडीएम राजेश कुमार, सुधांशु शेखर जो मुसहरी के सीओ हैं, इन सभी के खिलाफ फर्जीवाड़ा, गाली गलौज करने, मारपीट करने और कागज में छेड़छाड़ करने के आरोप को लेकर के मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें आज सुनवाई हुई। सुनवाई के क्रम में
माननीय प्रभारी सीजीएम श्री शैलेंद्र कुमार जी ने इसे गंभीरता से लेते हुए 192 सीआरपीसी के तहत संज्ञान में लेकर के और जांच और कार्रवाई के लिए एसीजीएम 9 माननीय श्री विपिन लवानिया जी को जांच के लिए भेजा है, ट्रांसफर किया है। सुधांशु रंजन ने आरोप लगाया था कि उसने कोई आवेदन डीएम के यहाँ या किसी भी अधिकारी के यहाँ नहीं दिया था और उसके नाम पर फर्जी आवेदन इन लोगों के द्वारा ले करके और उसके आधार पर मानव बल की जांच की गई और उसमें कई तथ्यों को छुपाया गया, जालसाजी की गई, धोखाधड़ी की गई, पूछने पर गाली गलौज किया गया। इसके पूर्व भी धर्मेंद्र कुमार के द्वारा जो डाटा ऑपरेटर था, इन सभी के खिलाफ माननीय एससी एसटी स्पेशल जज के अदालत में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें भी माननीय न्यायालय ने 192 के तहत इन सभी के खिलाफ जांच का आदेश दे चुके हैं। और माननीय सुधांशु रंजन के द्वारा इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इसके पूर्व धर्मेंद्र कुमार के द्वारा भी इन सभी के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा की गई थी। आज न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दिया और 26/8/2021 की तिथि जांच हेतु सुनवाई के लिए निर्धारित की गई। गुरुवार को पटना सचिवालय स्थित विकास भवन में कला संस्कृति एवं युवा मंत्री आलोक रंजन झा से तिरहुत शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय का शिष्टमंडल संयुक्त सचिव मनीष कुमार के नेतृत्व में मिला और उन्हें बिहार का पहला एवं देश का छठा खेल विश्वविद्यालय बनाने पर उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी, जिसमें प्राचार्य डॉक्टर केपी तकनीकी सहायक विनय कुमार और अजय कुमार शामिल रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।